अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप अब सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे गेस्ट जा चुके हैं। यकीन मैंने घर में आज इतनी खामोशी है ना कि चिड़ियाँ बोल रही हैं और उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और घर में पहले इतनी हलचल थी ना, तो अब कुछ उदासी भी फील हो रही है। जैसे कि वो आई हुई थी, साथ में लगी रहती थी, कुछ मैं साथ कर लेती, कुछ वो करवा जाती थी। कल मैं डॉक्टर के पास चली गई तो पीछे उन्होंने मेरी मशीन लगा के मेरे कपड़े धो दिए। मेरी सिस्टर ने मेरे आने तक उन्होंने सफाई कर ली, उन्होंने बर्तन धो दिए। तो अब वो जा चुकी है और अभी तक मैंने घर का कोई काम भी नहीं किया। मैंने कहा पहले मैं आपसे मिल लूँ, इसके बाद अब मैं घर का काम वगैरह करने लगी हूँ। मैं फ्री होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। जैसे आपको पता कि हम कल गए थे और बच्चे भी स्कूल से जब आए तो ऐसे ही चले गए। इतनी ये देखिए इन्होंने जूते सारी बाहर निकाली हुई ना, तो इतनी जूते बिखेरे हुए और तकरीबन 12 बज गए हैं। अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया। कुछ घर में उदासी भी हुई हुई है। तो अब मैं काम करने लगी थी, तो मैंने कहा पहले चले मैं आपको दिखाऊं कि बच्चों ने देखे क्या हालत की हुई है। मुझे काफ़ी टाइम लगना है ये चीज़ें समेटते हुए और काम करते हुए। देखिए फजर स्कूल से आ गई है, फजर नाश्ता कर रही है, अंडे के साथ जो है ना रोटी खा रही है अपनी। और अच्छा है, मिर्ची लग रही है। किस में मिर्ची है? नहीं, मिर्ची तो मैंने कम डाली है। चलो आप खा लो, नाश्ता कर लो जल्दी से। तो फिर थोड़ी देर के बाद जब बहन आती ना, फिर आप भी नहा के फ्रेश हो जाना, ठीक है। टीचर ने कुछ कहा तो नहीं कल आपने छुट्टी की थी? टीचर ने पूछा नहीं फजर कल नहीं आई थी? नहीं पूछा, चलो अच्छी बात है, नहीं पूछा। आज ना मेरा सुबह से ना वो कहते हैं ना माइंड इतना फ्रेश नहीं है। वो इस वजह से कि ना सुबह सुबह ना गानिया ने मुझे बहुत तंग किया, तो उसने मुझसे मार खाई। मार खा के स्कूल गई थी, तो इस वजह से सारा दिन गुजर गया, मेरे माइंड में यही कुछ चलता रहा है। अब वो स्कूल से आ गई, उससे मिलूँगी तो फिर तबीयत फ्रेश होगी। ये देखे ये पहुँच गई, ये देखे इसको याद नहीं होगा सुबह मार पड़ी थी। तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे तो सारा दिन भूला ही नहीं है, हैं? मुझे सारा दिन भूलाने की गानिया को ना आज मार पड़ी थी। सुबह सुबह तंग नहीं करके जाते। अच्छा असवा भी आ गई है क्या? लंच नहीं मिला था? खा लिया था, चलो कोई भूख फिर भी लगी। अच्छा मैं अभी आप ना यूनिफॉर्म वगैरह उतार लो। असवा आपको भी लगी भूख? आज क्या हो गया, मैंने सुबह इनको स्कूल न जाते वक्त भी नाश्ता करवाया था, सुबह लंच भी दिया और अब फिर भूख लगी। अदरवाइज़ ये तो नाश्ता नहीं करके जाती होती और ना ही ये बस साथ लंच ले जाती और इनको भूख नहीं लगी होती। आज इनको भूख लगी हुई है। चले शायद ना वो कहते हैं ना रूटीन बन रही हो इनकी। चले मैं अभी इनको ना फ्रेश वगैरह करवा के इनको नाश्ता ये सॉरी खाना दे के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद बच्चे ना पढ़ने के लिए बैठे हैं, क्योंकि सब चले गए ना, तो इसलिए इन्होंने पढ़ना शुरू किया। ये देखें गालियाँ बैठी हुई मुँह उठा के, असवा वो काम कर रही है। यकीन माने ये आई थिंक सो ये थर्सडे की बैठी हुई हैं पढ़ने के लिए ना। इन्होंने फ्राइडे को पढ़ा क्योंकि फ्राइडे को कल्चर डे था। सैटरडे को वैसे मैं चली गई, सैटरडे को बाजी आई हुई थी, संडे को भी छुट्टी, मंडे को हम चले गए। ये तकरीबन फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ये 4-5 दिन के बाद आज पढ़ने के लिए बैठी है। और इनको सिलेबस भी मिल गया स्कूल से और इनकी वो स्कूल में एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। आज हम अपना बहुत ही मज़ेदार सा देखिए शाम की तैयारी हमारी स्टार्ट हो गई है। मैंने आटा गूँधने वाला था, तो अब मैं आटा गूँधने लगी हूँ। बच्चों को स्कूल का काम वगैरह मैंने करवा दिया है। इसके बाद हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम ना ये स्याह माश साबत जो है ना वो बनाएंगे। ये मैंने धो के तो प्रेशर कुकर में डाल दिए। अब इसके अंदर मैं पानी डाल के और सिर्फ नमक डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी इसको, कि थोड़े से बॉयल हो जाए तो बाकी प्रोसीजर हम फिर करेंगे। देखिए पानी डाल दिया इसमें और तकरीबन 1 चम्मच ये जो माश है ना ये नमक ज़्यादा लेते हैं, इसकी फ्लेम ज़्यादा है। इसके अंदर ये डाल के अब इसको हम ना थोड़ी देर पकने देंगे और तब तक इसके अंदर हम अदरक और हरी मिर्च जो डालनी है उसको मैं कूट लेती हूँ। देखिए मेरा ना तकरीबन अभी बॉयल होने लग गया है। लो देखिए जी गानियाँ मेरे लिए कहाँ से क्या लेके, ये कहाँ से लेके आई हो?
बाजी के उधर से बाहर कितना प्यारा है, देख कितना प्यारा रेड रेड और कितना खूबसूरत लग रहा है। गानिया थैंक यू। देखिए इसके अंदर हम अदरक हरी मिर्च ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है, और हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर ये भी दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ये देखिए डाल दी है, और नमक डाला, नमक मिर्च और हल्दी ये 3 चीज़ें डाली, अदरक और हरी मिर्च पीस के मैंने डाली है। ये चीज़ें डालने के बाद आधा हम इसको ना वेट लगा देंगे, बाकी चीज़ें कब डालनी है वो फिर मैं बाद में बताती हूँ। ये देखिए हमने इसका ना प्रेशर बंद कर दिया और इसको विसल भी लगा दिया। अब हम इसको 20 मिनट पकने देंगे। 20 मिनट के बाद फिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे हम। ये देखिए हमारा ना ये वेट हो चुका है, मैंने इसकी विसल भी उतार दिया। मैं ना इसको खोल के देखती हूँ कि ये पक गया कि नहीं। देखते हैं, अब इसको चेक करते हैं। अभी ये थोड़ा सा मज़ीद मेरे ख्याल से अभी और पकेगा, क्योंकि ये माश गल तो चुके हैं, लेकिन ना अभी वो जिसको कहते हैं ना आपस में मिलने वाले, पानी इसका सेपरेट है और माश सेपरेट है। अब इसकी हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी और इसको फिर हम तड़का लगाएंगे। तड़के में मैंने ये देखिए लहसुन छील के कटिंग कर लिया, और इसके अंदर ये मेरा प्यारा सा मुन्ना सा सॉस पैन है, नहीं सॉरी फ्राई पैन है छोटा सा, क्योंकि ना इसमें चाय मेरे हस्बैंड बनाते हैं। उन्होंने 1 मग या 1 कप चाय का लेना होता है, बाकी हम तो चाय नहीं पीते। जैसे जब सर्दियाँ हो तो फिर हम चाय पी लेते हैं, लेकिन जैसे मौसम चेंज हो गया बिल्कुल भी नहीं पीती, तो वो अक्सर इसी में चाय बनाते हैं। मैंने सोचा आज इसके अंदर मैं तड़का लगाती हूँ इसको, सालन को। देखिए तकरीबन माश हमारे रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अभी इसमें जब भी हमने इसको उतार के रख देना, इसमें मज़ीद और गाढ़े हो जाने हैं, थिक हो जाने हैं। तो फिर अब हमारे इतना ही काफ़ी है, ये हमारे पक के तैयार हो चुके हैं। इसमें नमक थोड़ा सा कम था, वो मैंने अब ऐड किया। और ये देखिए मैंने घी डाल के तो इसको लहसुन को रखा हुआ है, इसकी आँच देखिए कितनी कम आ रही है यहाँ पर। और फिर इसके अंदर हम ये इसका तड़का लगाएंगे। इसके अंदर और मज़ीद क्या शामिल करे होंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इसको चेक करें, ये हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये खुश्क धनिया पाउडर इसके तड़के के अंदर डालेंगे, और ये सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, सॉरी सफ़ेद ज़ीरा साबुत पाउडर नहीं, ये इसके अंदर डाल देंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेते हैं तो फिर ना इसके अंदर से ना खाने के अंदर से जले की स्मेल आती है। मैं बस इतना इसको ब्राउन करूँगी और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। चलिए जी, हमारे मज़ेदार से माश हमारे बन के तैयार हो गया। आज ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार माश तो हमारे बन के तैयार हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि रोटियाँ भी साथ बना लूँ, क्योंकि आज ना दोपहर में कोई ख़ास खाना नहीं खाया बच्चों ने भी, और मैंने भी। वो राइस पड़े हुए थे, वही खा लिए बच्चों ने भी। लेकिन आपको पता है कि राइस के साथ इतना जल्दी पेट नहीं फुल होता, तो अब मुझे भी भूख फील हो रही है। तो इसी वजह से मैंने जल्दी मगरिब से पहले ये अपना खाना तैयार कर लिया है, और अब रोटियां वगैरह बनाती हूँ और फिर टाइम से खा लेते हैं। और आपको पता है कि हम लेट भी जल्दी जाते हैं, तो आज चले मैं अब खाना बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए आज असवा को शौक़ चढ़ा हुआ है कि मैं अपने ना स्कूल के टिफ़िन और ये वाटर बोतल है ये मैं खुद ही दूँगी। अब मैंने कहा चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुमने धोने हैं तो धो ला। वो बैठी हुई है, कभी कभी शौक़ आता होता है इसको भी काम करने का। ये देखा कितने मज़े से कर रही है। मैं ना आज सारा दिन फ्रेश नहीं रही, पता नहीं क्यों। ये शायद 2-3 दिन से बिज़ी थी, नींद भी सही तरह से पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई अपनी टाइम पे मेरी आँख खुल जाती थी, सोती मैं रात को लेट थी। तो आज मुझे सारा दिन नींद आती रही है। तो मैं दोपहर को कोशिश की कि मैं लेट जाऊं, मैं सो जाऊं। बच्चों ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया, और गानियाँ बाहर चली गई, फजर भी बाहर चली गई। दोपहर का टाइम था, फिर मैं उठी हूँ, उनको लेके आई हूँ, फिर मैंने उनको पढ़ने के लिए बिठा दिया, और मैं सो नहीं सकी। इस वजह से मेरी तबीयत अभी भी फ्रेश मुझे फ़ील नहीं हो रहा। और कुछ घर से गेस्ट जाने से भी आपको पता थोड़ी सी इंसान को उदासी होती है। काफ़ी हलचल थी, तो एकदम से हलचल ख़त्म हो गया, तो फिर इंसान बिल्कुल वो कहते हैं ना फ्री सा हो जाता है। पहले बिज़ी काफ़ी थे, अब वो अकेला फील होने लग जाता है। तो फिर इस वजह से भी इंसान को उदासी लगने लग जाती है। लेकिन खुदा का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हर लड़की का, हर औरत का एक घर बनाया, और हर लड़की का औरत का एक घर होना भी चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आबाद रखे। हमारी तो यही दुआ है।
और बाजी का मुझे फ़ोन आया था कि मैं पहुंच चुकी, तो मैंने कहा चलिए अल्लाह ताला आपको अपने घर में खुश रखें, आमीन। ना मगरिब का टाइम हो रहा है, अज़ान हो रही है, तो बच्चे अभी तक बाहर हैं। तो बच्चों को ना मैंने पढ़ने के बाद ना उनको बाहर भेज दिया कि चलो ना आप थोड़ी देर खेल आओ। और अब बच्चे खुद से गाड़ नहीं आ रहे, मुझे लगता आ रही है, देखे मैंने कहा वरना मैं ही आवाज़ दूँ गानियाँ। तो उनकी ना दादू ने आवाज़ दी है उनको कि आ जाओ, तो वो क्योंकि अज़ान होने लग गया, तो फिर आपको पता है अज़ान के टाइम, अज़ान के बाद नहीं मैं बच्चों को बाहर जाने देती। दिन में चले भी जाएं थोड़ी देर के लिए तो फिर ज़ाहिर बात बच्चे सारा दिन पढ़ते हैं, तो फिर थोड़ा सी खेल भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। बच्चे अंदर आ गए। मुझे ना बड़ी हैरत हुई जब ना गानियाँ मेरे लिए ये फ्लावर्स लेके, बच्ची है ना तो उसके अपने हिसाब से बाहर से वो, मैं जैसे मैंने आपको एक दिन दिखाया था कि देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स लगे, ये वाले लगे हुए थे, इतने खूबसूरत लग रहे रेड रेड। तो तोड़ के ला के कहती मम्मा ये मैं आपके लिए लाई हूँ। मैंने कहा जब बच्ची है ना तो उसकी चाहत और उसका खलूस देखे और उसकी जहानत देखे कि फ्लावर तोड़ के ला के मम्मा को देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि फजर को इंतहाई शौक़ है घर के काम करने का। देखिए ज़रा अब बस बात हो रही ना, बर्तन बाहर से आई है और अपनी वो ना स्कूल वाली वाटर बोतल हालांकि धुली हुई है निकाल के ले आई है, अपना टिफ़िन भी निकाल के लेके आई, हालांकि ये लंच बॉक्स स्कूल में नहीं लेके आती जाती, तो फिर भी फजर ये क्या करना है देखिए तो, क्यों रहने दो आप, पता नहीं कि इसको इतना शौक़ है। देखे निकाल के ले आई है धुली हुई को और कहती मैंने ये खुद धोनी है। देखिए असवा तो फ्री हो गई है। अब ये देखिए इसको पता नहीं कहाँ से है कि मैं बस मैं ही काम करती रहूँ शरारती। असवा कैसा लगा बर्तन धो के? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तुम ऐसा करना डेली रात को बर्तन तुम धो लिया करना। ठीक है। इतनी जल्दी मान गई। मैं वैसे ना खुद भी इनसे काम नहीं करवाती, कभी कभार है कि मैं कह दूँ कि कर दो, वरना मुझे होता है कि मैं खुद ही कर लूँ। अब ये पढ़ती हैं तो ज़ाहिर बात है आपको पता है बच्चियों ने सारी ज़िंदगी काम ही करना है, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती कभी कभार है कि मैं फिर मेरा कोई प्रॉब्लम जा रहा है, ये देखिए ये भी धो के आ गई, तो फिर मैं इसको कह दूँ, वरना मैं नहीं कहती। ये देखिए तुम इतनी खुश हो रही हो। तो फजर ने ना, तो फजर को तो कहने के बगैर ही फजर का जब दिल करता है उठाती है, झाड़ू उठाती है और रूम में घुस जाती है। मैं तो सफाई करने लगी थी, मैं तो ये करने लगी थी, फिर छोटी है ज़ुबान से वो कहते हैं ना बार बार कहना पड़ता है, फिर बच्चे जाके बात मानते। हम ना गानिया से क्वेश्चन करते हैं कि ना गानिया को पता नहीं है, गानिया सुबह स्कूल मार पड़ी थी जाते हुए? नहीं आपको नहीं याद? आपको जो सुबह मुझसे मार पड़ी थी स्कूल जाते हुए, पड़ी थी ना? कब? उसको देखे याद भी नहीं। मैं सारा दिन ना वो कहते थे सोचती रही हूँ, बाद में मुझे अफसोस भी होता रहा है कि इसको मार पड़ेगी, लेकिन ये जब ज़िद पे आ जाती है ना तो फिर ना इस मार के बगैर ये समझती नहीं है। आपको याद नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात। ये बर्फ़ क्यों खा रही हो? बीमार हो जाओगी, गला ख़राब है। बहुत बुरी बात गानियाँ। ना कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड मेरे ब्लॉग में नहीं होते, क्योंकि वो ना तो हम इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं, वो जल्दी चले जाते हैं और रात को भी वो लेट आ रहे हैं, तो इस वजह से चले कोई बात नहीं, फ्राइडे को आएंगे वो मेरे ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला, क्योंकि फ्राइडे को वो बिल्कुल फ्री होंगे, तो इस वजह से फिर वो घर होंगे तो फिर मैं आपको मिलवाऊँगी। चलिए जी अब ना हमारे खाने का टाइम हो रहा है, मुझे भूख लगी हुई काफ़ी देर से, पहले रोटी बना लूँ और रोटी बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। खाना हमारा लग गया है तो काफ़ी लेट ही हो गई, बस मैं नीचे चली गई थोड़ी देर के लिए, बातें करने लगी, तकरीबन 9 बज गए हैं, कब से भूख लगी हुई थी। अब मैं बच्चों को से मैं बोल रही हूँ कि आज मैंने रोटी बना ली और खाते हैं। ये देखिए जो मैंने माश बनाए हैं, साथ ही आलू अंडे का सालन नीचे से है, ये साथ मैंने रोटियाँ बना दी हैं। बच्चों को आवाज़ें दे रही हूँ कि आ जाए खा लें। फजर तो आ गई है, ये देखें गानियाँ लेटी हुई शरारतें कर रही है और हसवा बाहर से पानी लेने के लिए। चले मैं खाना खा लूँ, खाना खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चले जी खाना हमने खा लिया और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। शुक्र है उसकी ज़ात करीम का कि वो हमें खाने के लिए खाना देता है, पीने के लिए पानी देता है, उसका जितना शुक्र अदा करे उतना ही कम है। तो चलो जी इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल एक नई वीडियो और नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।